दोस्तों, कुछ लोगों की दिनचर्या में नियम से रोज मंदिर जाना भी शामिल होता है। सविता भी बिना नागा के रोज मंदिर जाती थी। घर के पास ही एक मंदिर था। सविता शाम को पूजा करने के लिए मंदिर जाती। प्रभु के चरणों में बैठकर उसे बड़ा सुख मिलता, बहुत शांति मिलती। शाम के समय उधर कम लोगों का ही आना जाना होता था, तो एकांत में ध्यान भी अच्छा लग जाता था। फिर अचानक वहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। तरह तरह के लोग आने लगे। अब सविता ध्यान लगाकर पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। एक दिन वो दुखी मन से पंडित जी के पास जाके बोली, बाबा, अब मैं कल से मंदिर नहीं आऊंगी। पंडित जी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया, कहीं बाहर जा रही हो क्या? सविता बोली, नहीं बाबा, पहले यहाँ बहुत शांति थी, ध्यान बहुत अच्छे से लग जाता था, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ तरह तरह के लोग आने लगे हैं। पूजा पाठ में ध्यान ही नहीं बैठता। यहाँ लोग पूजा पाठ न करके मोबाइल पर व्यापार की बातें करते हैं। प्रेमी प्रेमिका समय बिताने के लिए यहाँ आते हैं। लोग यहाँ आकर तरह तरह की बातें करते हैं और कुछ लोग पूजा पाठ के नाम पर पाखंड करते हैं। ऐसे माहौल में ध्यान बढ़ जाता है। फिर पूजा कैसे करूं? इसलिए मैंने यहाँ ना आने का निश्चय किया। पंडित जी ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर सविता से बोले, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? सविता बोली, आदेश करे बाबा, बिल्कुल मानूंगी। पंडित जी बोले, तुम कल आना, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। सविता बोली, ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगी। दूसरे दिन सविता मंदिर पहुंची और पंडित जी से मिली। पंडित जी ने सविता को पानी से भरा हुआ एक लोटा दिया और बोले, बेटी, इस लोटे को लेकर तुम मंदिर के 3 परिक्रमा लगा के आओ, पर हाँ, ध्यान रहे, लोटे से एक बूंद पानी भी नहीं गिरना चाहिए। सविता ने लोटा हाथ में लिया और जल्दी परिक्रमा करने। उसने निर्विघ्न रूप से बिना एक बूंद पानी गिराए परिक्रमा पूरी की और बहुत खुश होकर लोटा पंडित जी को लौटा दिया। पंडित जी को बोली, बाबा, जैसा आपने बोला था, बिना एक बूंद पानी गिराए मैंने परिक्रमा पूरी कर ली। पंडित जी ने पूछा, परिक्रमा करते समय आपने किस किस को देखा? सविता बोली, अरे बाबा, मैं तो ध्यान लगाकर परिक्रमा पूरी करने में लगी थी, इधर उधर देखती तो पानी छलक जाता ना। पंडित जी बोले, देखा बेटी, तुम्हारा पूरा ध्यान उस लोटे में था और थोड़ा भी पानी न गिरे, इसके लिए तुम सतर्क थी। ठीक इसी तरह तुम अपना पूरा ध्यान ईश्वर में लगाना और देखना तुम्हारी भक्ति का एक भी बूंद लापरवाही से न छलके। फिर देखना तुम्हें भगवान के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देगा। हमारा ध्यान दूसरों पर, उनकी हरकतों पर तभी जाता है जब हम अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते। तो दोस्तों, दैवीय कृपा पाने के लिए एकाग्र चित्त होकर मन को वश में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी कृपा प्राप्त हो सकती है। तो ध्यान से ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान से ईश्वर को, और अगर जीवन में ईश्वर को पा लिया तो कुछ बाकी रहेगा क्या? नहीं ना। ईश्वर को पाना मतलब सब कुछ पा लेना। तो ध्यान में मस्त रहें, काम में व्यस्त रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।